जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए थे, हम आज बात कर रहे हैं उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि दो अलग अलग इवेंट है। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी दो इवेंट है। कौन कौन सी? एक ए और एक बी, दो क्या है? इवेंट है। अब इन इवेंट की क्या खासियत है? उसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि पी ए बराबर आपके पास दे रखा है। पी ए इक्वल कितना दे रखा है उसने? 1/2। कितना दे रखा है? 1/2। और पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 3/5। कितनी दे रखी है? 3/5। और पी बी आपके पास दे रखा है, ओनली पी है ना, तो आपको इस फाइंड करना है किसको? इस पी को। इस पी को क्या करना है? फाइंड करना है। कंडीशन अलग अलग है। पहली कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालने के लिए क्या सिचुएशन बनती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब म्यूचुअल वाली जब स्थिति होती है, उस कंडीशन पे क्या होता है कि पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक है। एज पर क्या दे रखा है यहाँ पे? इसकी वैल्यू 3/5। ठीक। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव होती है तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। तो पी ए कितना है बेटा? 1/2। पी बी कितना है? पी, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। रीअरेंज करें, 3/5 इसमें से 1/2 को माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा। एलसीएम 10 आएगा, 3 2 6 -5 इज इक्वल्स टू पी। 1/10 जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? पी की वैल्यू हो जाएगी। आ जाएगी पी की वैल्यू। ये तो पी आ गया, पी इज इक्वल्स टू 1/10। अब दोनों यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसी है? तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन नंबर 2। तो देखिए इसकी अब कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 में आपके पास दे रखा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट होती है तो P A यूनियन A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है? PA इंटू PB के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/5। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू P। तो 3/5, 1/2 इधर आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा P। 3 2 6/5, ये हो गई वैल्यू ऑफ P। ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसकी दो वैल्यू आ जाती है। ठीक। पर मुझे बताइए कि अपने पास A इंटरसेक्शन B तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर यहां गलत हो गया आपका, है ना। ये चीज गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि हमारे पास तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है, ये तो यूनियन दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब लगाएंगे हम लोग, क्या जानते हैं हम लोग? पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। वैल्यू पुट करो तो यहाँ कितना लिखें? 3/5। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? P, और लास्ट वाले में 1/2 इंटू पी। 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2p माइनस p/2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचा ऊपर? p/2। यहाँ कौन आ गया? 1/10। ये 2 ऊपर आ गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। p इक्वल हो गया आपका 1/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी 13.2 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर क्या दे रखा है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, और पी ए आपके पास दे रखा है। पी ए कितना दे रखा है? पी ए की वैल्यू है 0.3।
और पीबी की वैल्यू क्या है 0.4। अब निकालना क्या है, पहली चीज पहला निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यू नो वेरी वेल पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगी तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। चलो ये निकल गया 0.3 इंटू 0.4, 4 3 कितने होते हैं 12। एक और दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। दूसरा निकालना है पी ए यूनियन बी। यू नो वेरी वेल क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 0.12। ये दोनों मिलके कितने हो गए 7। इसमें से 0.12 को माइनस कर दो, 70 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, 58। 0.5 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या निकालना है, पी ए ऑब्लिक बी। क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.12, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4। पॉइंट हटाए 0 लगाया, 4 3 जा 12, आंसर आ गया 0.3। सर 2 0 लगेंगे, क्यों, पॉइंट एक डिजिट तो हट गई ना, एक डिजिट के अलावा बची संख्या थी आपके पास। अब एक और चीज उसने पूछी, बी ऑब्लिक है ना, बी ऑब्लिक ए कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे कौन हो जाएगा पी ए। 0.12 अपॉन 0.3। देख इसलिए कि पॉइंट से पॉइंट हट गया तो एक डिजिट तो थी, खाली एक कम है, तो इसलिए यहाँ का एक जीरो लग जाता है। 3 4 12 अपॉन 10 कितना आ गया 0.4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की तीनों कंडीशन या चारों कंडीशन को अपन ने निकाल दिया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है वो भी सेम है जैसा ये था। इसमें दे रखा है आपके पास पी ए 1/4, पी बी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8। दोनों इवेंट जो है, खाली इवेंट दे रखी है, इसमें कोई कंडीशन अपने पास नहीं दे रखी है। जब कंडीशन नहीं दे रखी है और आपको निकालना पी ए नॉट एंड बी नॉट, क्या करना है पी ए नॉट एंड, ये पी ए नॉट एंड बी नॉट, ये डेस मतलब नॉट हो गया, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। अब देखिए सब चीजें आपके पास दे रखी है, तो मुझे बताइए पी ए नॉट कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए। हाँ, किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। तो ये निकालना है, तो इसको उधर ले जाएंगे हम। तो यहाँ देखिए क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस 1/4, 3/4। पी बी नॉट किससे निकलेगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1/2 आएगा। तो चलो ये चीज तो हम निकाल ली। अब आ जाते हैं काय के ऊपर, दोनों इवेंट यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आना चाहिए, पी ए इंटू पी बी के बराबर, यदि दोनों कौन सी है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं ये कैसे निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देख लो पी ए कौन है 1/4, 1/2 कितना आ गया 1/8, ये किसके बराबर हो गया, सो इट्स कौन सी हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। दोनों इवेंट क्या हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट है। यदि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनका जो
नॉट वाली चीज है वो भी एक क्या होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। सो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ऑलवेज किसके बराबर आएगा, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट के बराबर आना चाहिए। तो रखिए वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन ए डे नॉट की वैल्यू क्या है 3/4 और इसकी कितनी है 1/2। आंसर कितना आ गया 3/8, यही इसका आंसर है। देन P not A and not B is equals to 3/8। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 के अंदर क्या दे रखा है, 10 के अंदर दे रखा है PA कितना है 1/2 PB 7/12 और P A नॉट और B नॉट, इसको कैसे लिखेंगे, P A डैश यूनियन B डैश, और का मतलब यूनियन equals to 1/4 इक्वल्स टू 1/4। निकालना क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, यह है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, P A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आना चाहिए, P A इंटू पी बी के। तो क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा P A यूनियन B। कैसे निकलेगा, एक देखो, एक फॉर्मूला में बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा पहले। तो वो फॉर्मूला रिक्वायर्ड रहेगा P A यूनियन B नॉट वाली जो चीज होती है वो किसके बराबर होती है, P A इंटरसेक्शन B नॉट के। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज किसके बराबर हो गई। सो P A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल कितना आ गया 1/4, होगा कि नहीं होगा 1/4। तो मुझे बताइए कि P A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा, 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B नॉट, है ना, क्या आया 1 माइनस 1/4, मतलब कितना हो गया 4 माइनस 1/4, 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन ही चाहिए था। नाउ PA इंटू PB इज इक्वल टू कितना आया 1/2 इंटू 7/2, दोनों मिलके 7/4 आया 7/4। क्या ये बराबर है PA इंटरसेक्शन B के, क्योंकि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, लेकिन ये चीज बराबर नहीं हो सकती। 7/12, हाँ सॉरी 24। तो PA इंटू PB नॉट इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, सो इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखी है, उनकी वैल्यू दे रखी है और कुछ 4 कंडीशन दे रखी है जिनको अपने को होल्ड करना है, 4 कंडीशन को कंप्लीट करना है। देखिए इसमें दे रखा है PA कितना है, PB कौन है, 0.6। पहली चीज क्या निकालनी है, P A एंड B, मतलब क्या होता है P A इंटरसेक्शन B। याद है आपको, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो क्या हो जाएगा PA इंटू PB। बताइए यहाँ कितना लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B इक्वल 0.3 इंटू 0.6 0.18।
क्लियर? दूसरी कंडीशन, P जो है A तो है पर B नॉट, इसको कैसे लिखेंगे? P A इंटरसेक्शन B नॉट। अब A इंटरसेक्शन B नॉट दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो भी क्या हो जाएगी? PA इंटू नॉट। तो PB नॉट यहां से निकाल लो। PB नॉट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.6, तो कितना जाएगा? 0.4। PB भी निकाल दो, PA कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7। इसकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ वैल्यू रख दो। कितनी लिखेंगे? A की वैल्यू 0.3 इंटू 0.4, 4 3 जा 12, 0.12। ठीक है। अगला थर्ड दे रखा है P A और B, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। A यूनियन B कैसे निकालेंगे? अब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? PA प्लस माइनस PA इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू क्या है? 0.3, 0.6 माइनस 0.18। 6 और 3 9, 9 में से कितना हटाएंगे? 0.1 है, 9 है ना 90। 90 में से 18 माइनस करो, कितने बचेंगे? 0.7। लास्ट वाली कंडीशन है P ना तो A चाहिए इसका क्या मतलब है? ना तो P A नॉट चाहिए और ना B चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या लिखेंगे? P A नॉट इंटू P B नॉट। क्या आ गई वैल्यू? 0.7 इंटू 0.4, 0.28। कैसे आ गए 0.28? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसमें दे रखा है एक डाइस को हमने 3 बार फेंका। कितनी बार फेंका? 3 बार। तो देखो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जितनी बार फेंकेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो डाइस को कितनी बार फेंका? 3 बार। तो कितनी कंडीशन बनेगी? 8। वो अलग सेकेंडरी बात है कि 8 बनेगी। किसी भी कॉइन को हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए? हेड या टेल? उसने बोला कि ओड नंबर आना चाहिए, ओड नंबर है। और एक है कि आना क्या चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए ना। कम से कम एक के ऊपर तो ओड नंबर आए, अधिक से अधिक ज्यादा पे भी आ सकता है। तो हम क्या करें? ओड आने की कंडीशन और इवन आने की कंडीशन देखें। तो किसी भी डाइस को हम फेंकते हैं तो क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6। 2 4 6। यदि इसकी कंडीशन को मैं P ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? P/A। हाँ वेरी गुड। कितना जाएगा? 3/6 मतलब 1/2। तो फिर ओड आने की कंडीशन उसको ले लेते हैं हम B, ये हो जाएगा 3/6 1/2। अब आपको बोला कि कम से कम एक के ऊपर ओड आना चाहिए, तो हम क्या लो? इवन निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एवरी या 3 क्या दे रखे क्वेश्चन में? 3 कौन है? टॉस ऑड नंबर है ना। 3 बार टॉस करने पर 3 इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर कौन सा ये? तो क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 1/2। 3 बार किया तो हो जाएगा ये 1/8, है ना। अब क्या निकालना आपको? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर एटलीस्ट वंस।
तो उसको क्या करेंगे 1 माइनस पी भी 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1/8 मतलब कितना हो गया 7/8। सरल है, यदि उसको घुमाते हुए नहीं करें और सरल तरह से करें तो इजी हो जाएगा विषय में। अदरवाइज लंबा चौड़ा करने के लिए पहले वो निकालो, फिर उसमें से कम वाली चीज निकालो, लंबा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो बॉल है ना, ड्रॉन रेंडमली विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स कंटेन 10 बॉल। एक जो है दो बॉल आपको निकालनी है, पर जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसको वापस उसमें रख भी रहे हैं, ठीक है। तो और ब्लैक बॉल कितनी है 10। इसके बाद रेड बॉल कितनी है 8। तो टोटल बॉल कितनी है ओके, इतनी तो अपने को समझ में आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहली चीज बोथ बॉल और रेड, दोनों बॉल कैसे आनी चाहिए रेड आनी चाहिए। तो यदि दोनों बॉल रेड आएगी तो रेड आने की कंडीशन कितनी होगी, रेड वाली चीज को अपन ले लेते हैं, ब्लैक बॉल को अपन ले लो ए और रेड बॉल को ले लिया अपन ने बी। तो रेड आने की कंडीशन कितनी होगी, दोनों बॉल कैसी हो रेड हो। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/18 इंटू 8/18। क्यों, क्योंकि दो बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। काटो 2 से 4, 2 से 9, 2 से 4, 2 से 9, 16/81। अब कंडीशन नंबर 2, फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकेंड रेड। पहली बार ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी रेड होनी चाहिए। ब्लैक बॉल कितनी है तो 10/, रेड कितनी है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, काट दो 2 से 5, 2 से 9, 2 से 4, 2 से 9, 20/81। नेक्स्ट, वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड। क्या होना चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए ब्लैक और एक ब्लैक एंड अदर रेड। या कहीं ऐसे नहीं बोला कि पहली रेड आनी चाहिए, तो क्या हो सकती है ब्लैक रेड, रेड ब्लैक। दो कंडीशन इसमें हो सकती है। क्या लिखेंगे 10/18, 8/18, 8/18 इंटू 10/, ये निकाल दिया अपन ने, ट्वाइस ऑफ 20/81। 20 कहां से आया बीजा सुबह निकाला अपन ने, तो आंसर हो जाएगा 40/81। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग द स्पेशल प्रॉब्लम बाय ए और बी। ए के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंडीशन दे रखी है 1/2, बी के द्वारा सॉल्व करने की कंडीशन दे रखी है 1/3। अब आगे दे रखा है कि दोनों क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फाइंड करना चाहिए। पहली कंडीशन दे रखी है, पहले तो हम लोग देखें कि पहली कंडीशन क्या दे रखी है उसके अंदर कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बताओ। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, वो निकाल के उसमें से 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए पहले ए डैश नॉट निकाल लो, 1 - 1/2 कितना जाएगा बेटा 1/2। पी बी डैश की बात करेंगे तो 1 - 1/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा 2/3।
3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है प्रॉब्लम इज सोल्व। प्रॉब्लम सोल्व कब हो जाएगी? जब कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व ना कर सके वो निकाल के उसको काय में माइनस कर देंगे 1 में से। क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस पी, नन ऑफ दिस सोल्व द प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? नन ऑफ देम प्रॉब्लम। अब एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि वो कंडीशन हो सकती है कि क्या कोई भी सोल्व नहीं कर सके, वो निकाल के क्या करो 1 में से माइनस कर दो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये क्या होगा? इसका ये मतलब 1 माइनस पी ए डेस इंटरसेक्शन कैसे निकलेगी? पी ए डेस इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2 2/3। 1 माइनस 1/3 मतलब कितना आ गया आंसर? 2/3। तो 2/3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम को सोल्व फाइनली सोल्व हो ही जाएगी। दूसरी कंडीशन और दे रखी है। क्या दे रखी है? एग्जैक्टली 1 बंदा तो ऐसा हो जो प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। क्या दे रखी है? एग्जैक्टली one of them solve प्रॉब्लम। तो इसका ये मतलब है यदि P प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो कौन नहीं करेगा? B नहीं करेगा। यदि B प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो कौन नहीं करेगा? A नहीं करेगा, है ना? वो फाइनल डिसीजन पे आएगा। तो बताइए P A की वैल्यू, P A नॉट की वैल्यू, पी बी 1/2। देखो ये हो गया 2/6 1/6 3/6 1/2। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कार्ड निकालना है, वेल सबल्ड, एक अच्छे तरह से फेटी गई ताश की पत्तियों में से अपने को एक पत्ता निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इवेंट ए ई एन एफ, ई और बी दो इवेंट है। पहला केस देखें, ई किसको डिनोट कर रहा है? द कार्ड ड्रॉन द स्पेट। कार्ड कैसा होना चाहिए? स्पेट। और एफ किसको डिनोट कर रहा है? इक्का होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि किसी भी कार्ड को अपन देखें तो जो स्पेड के है ना, कितने पत्ते होते हैं? स्पेड के मतलब पूरा पूरा जोड़ा, काले पान का जोड़ा कितना हो गया? 13। इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। पक्का कंफर्म है? तो मुझे बताइए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? क्योंकि टोटल इवेंट कितनी होती है, पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब बताइए पी एफ कितना हो जाएगा? हो गया। अब मुझे बता दीजिए कि क्या इनमें दोनों में कोई कॉमन है? क्या है कॉमन? स्पेड में जो सारे 13 पत्ते होते हैं उसमें उस स्पेड में एक इक्का भी होगा, जो दोनों के अंदर होगा। तो वो पत्ता कौन सा होगा? 1 अपॉन, क्यों? क्योंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ एक आएगा जो होगा इक्का। इक्का क्या होगा? दोनों में होगा। क्लियर होगी बात? ठीक। अब क्या है कि ये बताना है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये दिख रही है हमको। क्या निकालेंगे हम लोग? पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी निकाल के देख लें। तो पी ए की वैल्यू 4/13 4 जा 4 बन जा, कितना आ गया? सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कोई प्रॉब्लम? अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये किसको डिनोट करता है? ई इज डिनोटेड बाय ब्लैक। सेकंड कंडीशन है ना, मिटा देता हूं। ई किसको डिनोट कर रहा है? ब्लैक को।
अब आप जानते हैं कि ब्लैक के पत्ते कितने होंगे? 13 और 13 26 होंगे, 26। और ए किसको डिनोट कर रहा है? किंग को। किंग कितने होते हैं? 4। अब मुझे बताइए पी क्या होगा? एस इवेंट कितनी है? 52। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ब्लैक के 2 काले इक्के होंगे, एक तो लाल, एक काले पान का और एक चिड़ी का होंगे, 2 पत्ते। तो पी कितना हो जाएगा? पी एफ क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? क्या निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ए इंटू, निकाल लो, 26/52, 4/52, 13 4 जाओ, 13 4 जाइए। ठीक है। 4 से 4 2 बाय, सो एन बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे बात समझ में कि कौन सी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसका लास्ट वाला जो है आप करके देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आप खुद करके देखेंगे। नहीं आता है तो बताइएगा। बाकी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं वो भी आप देखिएगा।